हाय, आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे नाम जप ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मेरे मामा हैं जो घर में जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, जो मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो हर किसी की प्रॉब्लम में खड़े मिलते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ हो। उनके साथ 2020 में एक ट्रेजिडी हुई, उनके साथ क्या, हम सभी के साथ मेरी मामी गुजर गई। तो वो जो इंसिडेंट था वो हम लोग नहीं झेल पाए, और वो हमारी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ गई उसके बाद से। और मुझे लगता है कि मुझे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी था, तो वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गया। और उसके बाद से बहुत बहुत ही वीक फेस हमारा चल रहा था। तो मामा ने प्रेमानंद महाराज जी को सुनना स्टार्ट किया, उनकी दीक्षा ली। तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने लगे। तो मैं, जैसे मेरे मामा हैं, उनकी दिनचर्या है प्रॉपर, जो भी है नाम जप करना, पूरे दिन एकांतिक वार्तालाप सुनना। तो मैं उनसे मिलने दिल्ली गई, तो उनके रूम का जो एनवायरनमेंट था वही एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहाँ बैठने के बाद ही आपको लगता है कि नहीं, आपको भी राधा नाम जाप करना चाहिए। और वहाँ से ही मुझे एक ना पॉजिटिविटी मिलने लग गई थी। धीरे धीरे मैं भी काफ़ी चीज़ों से गुज़र रही थी। उस टाइम तक मुझे थेरेपी का भी नहीं पता था। और जब मैं वहाँ से आई तो मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं नाम जप करूँगी। तो जैसे कि फैमिलीज़ में होते हैं, इन लॉज़ की फैमिली में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा किसी के साथ करने की कोशिश कर लो, वो हमेशा आपको पुल डाउन करना चाहते हैं। वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आपको नीचे धकेलना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे ससुर को ब्रेन हैमरेज हो गया था मेरी शादी के बाद। तो ये ना बहुत लेडीज़ की आदत होती है कि आप को पता नहीं क्या मज़ा आता है किसी को नीचा दिखाने में। तो मेरे ऊपर भी ये डाला गया कि मेरी शादी होने के बाद कि आई एम द वन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्रेन हैमरेज, जो कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उस टाइम पे मैं कुछ खास रिएक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें मेरी गलती कहाँ है। वो टाइम मेरा बहुत बुरा था, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो टाइम निकल गया किसी तरह। तो जैसे मैं दिल्ली से आई, और वो जो फर्स्ट ब्रेन हैमरेज था वो था 2020 में, जब मेरी मामी जी की भी डेथ हो गई थी और मेरे ससुर को भी ब्रेन हैमरेज हुआ था। फिर मैं कट टू 2024 में मैं दिल्ली गई मामा के पास, और जब मुझे नाम जप की प्रेरणा मिली मामा से कि मुझे करना चाहिए ये सब, और मैं अपने ससुराल में आई, दिल्ली से मैं अपने ससुराल में आई। तो मेरे ससुर को दोबारा ब्रेन हैमरेज हो गया। और जो लोग कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ पर्सनल ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि उसमें किसी ना किसी तरह ये शो हो चुका था कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जैसे ही my father-in-law used to abuse me, verbal abuse, and he did it again. फर्स्ट टाइम आई रिएक्टेड, पहली बार मैंने रिएक्ट कर दिया था, तो वो मेरे ऊपर डाल दिया गया था कि मैंने रिएक्ट किया इसलिए मैं गलत हूँ, है ना। बहुत ऐसी औरतें होती हैं कि दे एक्सपेक्ट यू टू कीप क्वाइट इन सर्टेन सिचुएशंस इफ़ यू आर अब्यूज्ड और वट एवर। पहली बार मेरे साथ हुआ, मैंने रिएक्ट किया था तो मेरे ऊपर डाल दिया गया था। सेकेंड टाइम भी ही अब्यूज्ड, एंड अब जो कि मैं नाम जप लेके आई थी, तो मैंने भगवान के ऊपर डाल दिया कि भगवान आप ही देखोगे, है ना, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। ही अब्यूज्ड मी अगेन, सेकेंड टाइम। अगले दिन उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, और सबको पता था कि उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया है। अब उनके पास कोई आंसर भी नहीं था, वो कह भी नहीं सकते थे कि मेरी वजह से हुआ है, बिकॉज अब कि मैंने कोई आंसर नहीं दिया। तो अब ये पिक्चर सबके आगे क्लियर हो चुकी थी, बिना मेरे कुछ बोले, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। या उन लोगों को खुद को शर्म आने लग गई कि उन्होंने मेरे ऊपर
इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। और जो लेडी थी जिसने इल्ज़ाम लगाया वो फिर से उसने चाहा कुछ पॉलिटिक्स खेलना। उसने आके मेरे को बोला कि देख, लोगों ने तेरे बारे में, जबकि उसी ने बोला था, मुझे पता था, लोगों ने तेरे बारे में कितने इल्ज़ाम लगाए थे, अब लोग किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली वो चाह रहे थे कि मैं अब भी कुछ दुखी होके या सबको बोलूँ कि देखो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर रहा था रिएक्टिव। तो वो मेरे से एक्सपेक्ट करी थी कि मैं अब गुस्से में फिर से सबको बोलूँगी कि देखो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, अब मेरी क्या गलती है, फिर घर में कुछ इशू होगा। और फिर वो चाह रही थी कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा कि देखो ये अभी भी कलेश कर रही है घर में इस सिचुएशन में भी। पर मैंने राधा 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 मैं बोलती रही और मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और भगवान ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा था, ना चाहते हुए भी, उन लोगों के ना चाहते हुए भी, मेरे ना बोलते हुए भी अपने आप सब सेटल हो गया। और आज की डेट में वो लोग उस बात को, जैसे वो मुझे ना उस बात से टॉर्चर करते थे बार बार कह के कि तूने तो हमारे घर में कलेश करके ये कर दिया वो कर दिया, अब वो लोग चाह के भी नहीं कह सकते। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसने नाम जप ने मेरी लाइफ में बदलाव लाया। और मुझे पता है ऐसी बहुत औरतें हैं जो ये हर दिन हर टाइम ये पॉलिटिक्स को झेलती हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि नाम जप करो। नाम जप में वो पावर है जो आप नहीं कर सकते, जो इंसान नहीं कर सकता वो कर सकता है। एंड मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी कि मैंने जो किया भी नहीं है, मैंने उस पे भी सुना है, पर भगवान ने सब क्लियर किया है और करते रहेंगे। सो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप नाम जप करो। नाम जप में जो शक्ति है और वो आपको भी महसूस हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। राधे राधे।